वेलकम टू आईजे स्टाइलिश क्लोथ्स। आज मैं ईद स्पेशल ट्राउज़र की एक खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग लेके हाज़िर हुई हूँ, जो कि यकीन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, बनने में बहुत ही आसान है। माशाल्लाह बहुत ही फिनिशिंग के साथ ये बनी है। इस पे यहाँ पे हमने जिग जैग भी बनाए हैं सेम थ्रेड के साथ। इस तरह से फ्रंट आएगा इसका कुछ, एक साइड पे इस तरह से, दूसरी पे इस तरह से। इंशाल्लाह आपको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। ईद के हिसाब से ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। चलो फिर डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए हमने फैब्रिक की ये 2 पट्टियाँ ली हैं। हाफ डिज़ाइन हमारा इन पट्टियों के साथ बनेगा। तो यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे, जो कि हमने उरेप कट करना है। आप ये वीडियो में से यानी कि वीडियो को रोक के या स्लो करके मेजरमेंट का हिसाब ले सकती हैं। तो इंशाल्लाह आसानी के साथ आपको इंची टेप से नज़र आएगा ये जो भी है। तो ये पिंटेक्स मैंने चेपी लगा के फैब्रिक को तो इस तरह से इस्त्री से बिठा लिया इसको। पिंटेक्स यानी कि क्रीज लाइन बिठा ली है। तो इस तरह मैं इन पे सिलाई चलाती जाऊंगी। आपने भी इसी तरह पहले फैब्रिक पे लगा लेनी है चेपी, या फ्यूजिंग पेपर हो आपके पास तो आप वो लगा सकती हैं। मेरे पास फ्यूजिंग पेपर नहीं था, मैंने जो आम पाँचों को चेपी लगाई जाती है वही इसमें यूज़ की है, और प्रेस करके इस तरह से पिंटेक्स क्रीज लाइन सब पे बिठा ली थी। तो आपने भी इसी तरह से पहले इस पे तमाम पे क्रीज लाइन बिठा लेना है क्रीज। तो फिर उसके बाद आपने सिलाइयाँ मुकम्मल करनी है। फिर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है और खूबसूरती के साथ नीट ट्राउज़र बन के तैयार होता है। ईद के हिसाब से बहुत ही खूबसूरत है लड़कियों के लिए। आप ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह देखने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इस पिंटेक्स इस तरह से मैंने तमाम पे डाल लिए हैं। अब इस तरह से एक्स्ट्रा एक फैब्रिक लेंगे, ऊपर ये पिंटेक्स वाला रखेंगे और 2 साइडों पे इस तरह से सिलाई लगा देंगे। ये फिनिशिंग के लिए है। इस तरह से अगर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक रख के सिलाई लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगी। नीट हमारा ये ट्राउज़र बन के तैयार होगा इंशाल्लाह। सिलाई लगा के अब मैं आपको दिखाती हूँ इसको सीधा करके। दोनों सिलाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अब हम इसको इस तरह से आसानी के साथ पलटेंगे। बहुत ही आसान सा ये डिज़ाइन है, माशाल्लाह नीट बन के तैयार हुआ है। इसको मैंने प्रेस कर लिया इस तरह से दोनों साइडों पे सिलाई लगा के। ये जो रेब हमने कट किया था जिसके ऊपर रिंग्स लगाए हमने बना के, फैब्रिक को सीधा रखना है, लेस को इस तरह से उल्टा रखना है, ऊपर वाली साइड को इसका मुँह करके। जब हम इसको सिलाई इस तरह से सिलाई, चाहे आप सिंगल पे चला लें, चाहे आप इस तरह से लेस रख के और दूसरा फैब्रिक भी इस तरह से जो इसके साथ फिनिशिंग देंगे, तीनों को इकट्ठा रख के सिलाई कर सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक मैंने फैब्रिक का पीस लिया है और एक लेस लेके दोनों को इस तरह से अटैच करूँगी। पहले इस तरह से अगर आप अटैच करेंगे तो आपको सिलाई करना आसान हो जाएगा। बिल्कुल लेस के ऊपर ऊपर सिलाई चलेगी और फिनिशिंग के साथ बन के तैयार होगा। आपने फैब्रिक और लेस दोनों को मैनेज करके बनाना है, यानी कि ना नीचे से फैब्रिक खिसके और ना ही ऊपर से लेस के ऊपर से सिलाई उतरे दूसरे ट्राउज़र के ऊपर भी। यानी पांचे पे मैं इस तरह से लगा रहा हूँ, दोनों को इकट्ठा ही तैयार करूँगी। दोनों को लग चुकी है इस तरह से लेस। अब मैं जो रफ पेपर नीचे रखा है ना, सॉरी फैब्रिक, उसको नीचे रख के जिसके साथ हम नीट करेंगे इसको, तो ऊपर ये फ्यूजिंग वाला रख के सिलाई लगा ली तीनों को इकट्ठा। इस तरह से अब खोल के मैं दिखाती हूँ। लेस और दोनों फैब्रिक को प्रेस करेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से मैंने प्रेस कर लिया फिनिशिंग के साथ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ ये डिज़ाइन भी। यहाँ पे मैंने लिए हैं रिंग्स। इन प्लास्टिक के रिंग होते हैं, इनके नीचे मिरर रख के भी लगाते हैं। अगर आप सिंपल लगाना चाहें या मिरर, मैंने सिंपल लगाए हैं, तो ये आपको बनाने भी मैं सिखाती हूँ आगे। इस तरह इसके ऊपर मैं लगाऊंगी दोनों फैब्रिक रख के। दोनों हमारे ये तैयार हो चुके हैं यहाँ तक डिज़ाइनिंग। आगे मैं आपको बताती हूँ। दोनों फैब्रिक को इस तरह से मैंने ऊपर नीचे रख लिया है दिखाने के लिए आपको कि ये 1.5 इंच पे यहाँ एक्स्ट्रा मैंने एक फैब्रिक को लिया है इसको, और पिंटेक्स वाला छोटा है। तो अब हम सेम करेंगे इनको दोनों को। चौड़ाई में पिंटेक्स वाला ज़्यादा था, इसको भी कट करके बराबर कर लेंगे। ये मेरे पास रिंग्स हैं, इस तरह से डबल धागा डाला है मैंने, और फोल्डिंग वाली साइड इधर है। सुई गुजारेंगे अब इसके अंदर से। आपने यहाँ से ध्यान से देखना है। जब अगर आपने इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, अगर कोई और बनाना है तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ आपको आसानी के साथ समझा दूँगी। इस तरह से आपने इसको
बनाते जाना है। बहुत ही आसान है ये रिंग्स बनाना। बना के तो आप यूनिक ट्राउज़र का डिज़ाइन घर पे बना सकती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, आजकल तो यूट्यूब पे जैसे मर्ज़ी आप निकाल के सीख सकती हैं कोई भी डिज़ाइनिंग। एक वक़्त होता था तो घरों में जाना पड़ता था सीखने के लिए, अब तो लेकिन अपने घर के अंदर बैठ के चारदीवारी के आप कोई भी डिज़ाइन बना सकती हैं। माशाल्लाह हमारे ये रिंग्स नीट बन के तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसको यहाँ पे जो गिरा है ना उसको पक्का करना है। देखना यहाँ से ध्यान से सुई गुजारेंगे ऊपर से इस तरह से, और करीब करके दिखा रही हूँ, ब्लर सा आ रहा है। इस तरह से नीचे से गुजारेंगे इस धागे को, फिर ये ना इसकी एक गिरा पक्की हो जाएगी इस तरह से। यहाँ पे गिरा पक्की हो चुकी है और रिंग हमारा बन के मुकम्मल हो चुका है। अगर तो आपने इस तरह से मिरर के साथ लगाना है तो मिरर को नीचे रख के ट्राउज़र के ऊपर फिर आपने सिलाई करना है। मैंने लेकिन मिरर नहीं लगाने, मैंने सिंपल ही लगाना है ताकि इसके नीचे से तमाम ये रिंग्स है ना बन के तैयार हो चुके हैं। मैंने शीशा इस वजह से नहीं लगाया कि नीचे जो फैब्रिक है ना वो नज़र आए अच्छी तरह से, यानी कि नीचे यानी कि ट्राउज़र वाला कलर नज़र आएगा। अगर आपको मिरर पसंद है तो आपने मिरर को रख के फिर स्टिच कर लेना है। तो यहाँ अपने ध्यान से देखना है कि मैंने छोटे छोटे टांके लगाए, इस तरह से लगाती जाऊँगी तो हम इसको रिंग को पक्का कर लूँगी। एक एक करके आपने इस तरह से निशान लगा के इनको फिर लगाना है ताकि आपको पता चल सके कि हमने कितनी दूरी पे रख के लगाना है। मैंने तकरीबन ये 2-2 इंच की दूरी पे रख के लगाए हैं तमाम रिंग्स। आप अपने हिसाब से यानी लगा सकती हैं, अगर ज़्यादा लगाने हैं, नज़दीक लगाने हैं या दूर लगाने हैं। बहुत ही खूबसूरत हमारा ये ट्राउज़र बन के तैयार हुआ था। माशाल्लाह रिंग हमारा लग गया है। अब मैं आपको इसको पक्का करने का तरीका भी बता रही हूँ। यहाँ से आपने इसको अच्छी तरह से पक्का करना है ताकि ये धागे निकले नहीं, वरना ये ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग ख़राब हो जाएगी अगर आपने इसको यहाँ से ऐसे पक्का नहीं किया। पक्का करना ज़रूरी होता है, इससे फिनिशिंग भी अच्छी आएगी और काम भी पक्का हो जाएगा। अब हम इसको कट कर देंगे और बाकी के भी तमाम इसी तरह से रिंग्स लगा लेंगे। यहाँ पे पहले मैंने निशान लगा लिए हैं तमाम पे 2-2 इंच के फासले पे। अब मैंने इस तरह से रिंग्स लगा ली हैं। अब मैंने इनके अंदर पोटली बटन बना के वो भी लगा लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत बना है हमारा डिज़ाइन। जो मैंने पिनटेक्स डाले थे उनके ऊपर मैंने इस तरह से मोती लगा लिए हैं। अब सिलाई चलाऊँगी यहाँ पे कॉर्नर पे रख के। ये भी सिलाई आपने फिनिशिंग के साथ लगानी है, आराम से लगानी है। जितनी आराम से और ध्यान से लगाएंगी, फिनिशिंग जितनी आएगी उतना ही डिज़ाइन खूबसूरत बन के तैयार होगा। यानी ये ज़िगज़ैग मैंने बना लिए थे, आप चाहें तो सेम धागे से बना सकती हैं और वाइट से भी बना सकती हैं। मैंने सेम से बनाए हैं, वाइट से इस पर चौक के साथ निशान लगा लिए थे। आपने भी इसी तरह निशान लगा लेने हैं जितने बड़े आपको चाहिए होंगे। डबल मैंने ज़िगज़ैग में निशान बना के तो डबल ही सिलाई चला के इसको बनाया है ट्राउज़र को। थंबनेल में भी आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाएगा। ट्राउज़र के फैब्रिक को मैंने सीधा रखा और डिज़ाइनिंग को यहाँ उल्टा रख के सिलाई लगाएंगे और पक्का कर लेंगे दोनों को। इस तरह से ट्राउज़र को हमने सेट करके रख लिया। यहाँ पे एक सिलाई चला देंगे, आधे इंच के मार्जिन पे रख के आपने यहाँ पे सिलाई लगानी है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है ये डिज़ाइन देखने में। तो ज़रूर बनाकर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा है। इस तरह से पलटेंगे, प्रेस करेंगे और अच्छी तरह से यहाँ भी फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेंगे। और फिर जितनी हमें इस ट्राउज़र की पांचे की मोहरी लेंथ तैयार चाहिए होगी उतनी कर लेंगे। 7 पे, 8 पे या 9 इंच पे, जितने पे भी आपने बनानी हो तो आप उतनी रख सकती हैं अपने हिसाब से। माशाल्लाह बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ हमारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब इस तरह से पलटेंगे पांचे को और यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद मिलते हैं, आपको दिखाती हूँ मैं फिनिशिंग और मुकम्मल फ़ाइनल लुक इसकी। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बना है। फाइनल लुक भी आपके सामने। माशाल्लाह बहुत ही सिंपल और इजी सा डिज़ाइन है।